म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन इस साल भी दुनिया के नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इस सम्मेलन में सबसे अधिक ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की ओर केंद्रित रहा, क्योंकि ये संघर्ष आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा संघर्ष के लिहाज से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा वैश्विक के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम मुलाकात हुई, जिसने कई देशों की नजरें खींची। रूबियो ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का स्थायी रूप से अंत हो। उन्होंने बताया कि ट्रंप एक ऐसा समाधान तलाश रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में हो रहे खून खराबे को पूरी तरह रोका जा सके और सामान्य जीवन को बहाल किया जा सके। ये संकेत इस बात का भी है कि अमेरिका भविष्य में युद्ध को केवल स्थगित करने या अस्थायी तौर पर रोकने के बजाय इसके स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठा रहा है। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूबियो को युद्ध के मैदान की ताजा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूसी हमलों ने यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे नागरिकों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। खासकर कड़ाके की ठंड में बिजली और हीटिंग सिस्टम की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यही नहीं, युद्ध के चलते नागरिकों की सुरक्षा और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भी बड़ी चुनौती बन गई है। दोनों नेताओं ने मिलकर इस पर चर्चा की कि सर्दियों में आम नागरिकों की जान कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है और देश की मजबूती को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये बातचीत केवल वर्तमान संकट तक सीमित नहीं थी, बल्कि भविष्य में युद्ध के प्रभावों को कम करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उपायों पर भी केंद्रित थी। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूबियो से सुरक्षा गारंटी और आर्थिक सुधारों के मुद्दे पर भी बात की। इसका मतलब ये है कि केवल युद्ध को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। सुरक्षा गारंटी से यूक्रेन को ये भरोसा मिलता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी ताकत उसके खिलाफ हमला नहीं करेगी, जबकि आर्थिक सुधार ये सुनिश्चित करेगी कि युद्ध के बाद देश तेजी से अपनी सामान्यता स्थिति में लौट सके और नागरिकों का जीवन बेहतर बने। ये दिखाता है कि युद्ध का स्थायी समाधान केवल राजनीतिक समझौते से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों के साथ भी संभव है। हालांकि सवाल ये उठता है कि वास्तव में रूस यूक्रेन युद्ध का स्थायी अंत संभव है। रूबियो की टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच गहरी राजनीतिक और सैन्य जटिलताएं मौजूद है और केवल एक बैठक से समाधान निकाल पाना संभव नहीं है। फिर भी ये मुलाकात एक सकारात्मक संकेत देती है कि विश्व की प्रमुख शक्तियां बातचीत और समाधान की दिशा में गंभीर हैं। ये उम्मीद जगाती हैं कि भविष्य में राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन आखिर में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और इस मुलाकात का महत्व केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि युद्ध से प्रभावित आम लोग और उनकी सुरक्षा वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन रही है। ये मुलाकात ये याद दिलाती है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा केवल बड़े नेताओं के प्रयास से ही नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, समझौता और मानव जीवन के प्रति गंभीरता से ही सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से रूबियो और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, क्या रशिया यूक्रेन युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा, या फिर जो भी हाल ही में ट्रंप और पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है जिनेवा में, उसके बाद इस पर कुछ हल निकलेगा? लेकिन आशा की जा रही है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति स्थापित होगी और आम लोगों की जिंदगी में राहत और स्थिरता आएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।